एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राघव और छोटा भाई मोहन। बचपन में ही उनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन से दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन गए। उनका घर कोई बड़ा पक्का मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें और टूटी छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। लेकिन उस झोपड़ी में प्यार और अपनापन इतना था जितना किसी महल में भी नहीं मिलता। राघव उम्र में बड़ा था, इसलिए उसने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि अब उसे ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। गांव के लोग जब सुबह खेतों में काम करने जाते तो राघव भी उनके साथ मजदूरी करने निकल जाता। दिन भर धूप में पसीना बहाकर वो जो कुछ भी कमाता, उसी से दोनों भाइयों का पेट भरता। वहीं दूसरी तरफ मोहन घर पर रहकर पढ़ाई करता, क्योंकि राघव का सपना था मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रात को जब राघव थका हारा घर लौटता तो मोहन उसके लिए पानी लाता, उसके पैरों को दबाता और प्यार से कहता, भैया एक दिन मैं आपको आराम दूंगा। समय बीतता गया। राघव ने अपने सपनों को छोड़कर अपने छोटे भाई के सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक दिन ऐसा भी आया जब मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मोहन शहर चला गया। शुरू में वो हर हफ्ते गांव आता, राघव से मिलता, उसके साथ बैठकर खाना खाता। लेकिन धीरे धीरे काम का बहाना बढ़ता गया और गांव आना कम होता गया। राघव हर दिन उसी झोपड़ी के बाहर बैठकर रास्ता देखता, शायद आज उसका भाई आए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन मोहन नहीं आया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की टूटी छत से पानी टपक रहा था। राघव अकेला बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार था और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मेरा भाई मुझे भूल गया? उसी वक्त झोपड़ी के दरवाजे ने कहा, तू इतना पढ़ लिख कर आया है, नौकरी क्यों छोड़ेगा? लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया अब मैं आपके साथ रहकर ही सब कुछ करूंगा, अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले ही दिन मोहन ने गांव में ही कुछ नया करने की सोची। उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किया और गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे वह काम बढ़ने लगा। अब राघव को खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। दोनों भाई साथ में मेहनत करते और खुश रहते। वो टूटी झोपड़ी भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। मिट्टी की दीवारों की जगह पक्की दीवारें बनने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उस घर में फिर से प्यार और साथ था। एक दिन राघव चुपचाप मोहन को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और सुकून था। वो धीरे से बोला, आज मुझे लग रहा है मेरी मेहनत सफल हो गई। मोहन ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, भैया अगर आप न होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे।